Hello everyone, good morning. Today I am going to take new problem first and after that take the revised problem. Okay, that take away yesterday. So first start March 3, good purchase rupees 4500. See here first, हमने यहाँ पे क्या किया है गुड्स परचेस किए ठीक है कितने के 4500 के. सो हम लोग के पास क्या आए गुड्स आए सही है. सो इसकी एंट्री कैसी होगी गुड्स अकाउंट डेबिट सही है टू क्या होगा कैश अकाउंट. हमने क्या पेड किया उसको कैश पेड किए. सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो फर्स्ट इसकी एंट्री करेंगे हम लोग जनरल एंट्री के अंदर गुड्स अकाउंट डेबिट सही है गुड्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट. समझ में आया हमने क्या परचेज किए गुड्स परचेज किए तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है आज का. आपको समझ में आने के लिए फिर से एक बार बताओ कि रिवाइज कीजिए जनरल एंट्री बहुत ही इजी है ठीक है. सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसके नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज. हमने क्या परचेज किया गुड्स परचेज किए. सो बीइंग गुड्स परचेज being goods purchased. ओके सो उसका अमाउंट देखिए कितने दिया हुआ है. इसके बाद अमाउंट दी गई हम लोग को 4500. ओके सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है मार्च 10 सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 7500. जैसे कि मैंने कहा था बेसिक प्रॉब्लम में समझने के लिए आपको फिर से एक बेसिक प्रॉब्लम में रह रहा हूँ. उसके बाद हम जो कल के लेक्चर में देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है जनरल एंट्रीज का. सो इसके लिए आप सबसे पहले जिसका अभी तक जनरल एंट्री क्लियर नहीं है उसके लिए बहुत ही हेल्प होगा इस प्रॉब्लम के अंदर से सही है. सो देखिए सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 7500. अभी यहाँ पे हमने क्या किया है गुड्स सेल किए सही है. सो इसके एंट्री और सेल करने का हम लोग के पास क्या आता है कैश आती है. तो इसकी एंट्री कैसी होगी कैश अकाउंट डेबिट सही है. और हमने सेल क्या किया गुड्स सेल किए सही है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. और नरेशन क्या आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड. समझ में आया बीइंग गुड सोल्ड. तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे नीचे मार्च 8 सही है. सो मार्च 8 के लिए एंट्री क्या लेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि हमने क्या किया गुड्स भेजा हम लोग के पास क्या आई कैश आई. सो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा गुड्स अकाउंट टू गुड्स अकाउंट सही है. और नरेशन लेंगे हम लोग नीचे बीइंग गुड्स सोल्ड सही है बीइंग गुड सोल्ड. अमाउंट दी गई है इसको इसकी हम लोग कितनी दी गई अमाउंट दी है हम लोग को 7500. सो अमाउंट लेंगे इसकी हम लोग 7500. ओके समझ में आया 7500. सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. सो नेक्स्ट देखेंगे क्या है. नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को मार्च 15 कैश पे टू रिदी ऑन अकाउंट 3000 सही है. हमें यहाँ पे क्या बताया कि कैश पेड किए किसको रिदी को सही है. सो रिदी के पास क्या आई है कैश आई है सही है. सो इसकी एंट्री कैसी होगी देखिए कैश पेड टू रिदी ऑन अकाउंट सही है. सो इसकी एंट्री होगी रिदी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. समझ में आया रिदी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना अमाउंट दी है यहाँ पे 3000. सो उसके एंट्री करके लेंगे हम लोग मार्च 15 सही है रिधि अकाउंट डेबिट टू क्या आई उसके पास कैश सही है. कैश उसको क्या हुई पेड की है हमने सही है. सो रिधि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. समझ में आया. सो नीचे नरेशन देंगे बीइंग कैश पेड. सो नरेशन रहेगा बीइंग कैश पेड. ओके अमाउंट देंगे हम लोग 3000 3000.
ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम रिधि। फिर हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया किसके पास से, रिधि के पास से, कितना 7500, सही है। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, देखिए हम लोग के पास क्या आए हैं, गुड्स आई है, सही है। सो गुड्स अकाउंट डेबिट, सही है, टू रिधि अकाउंट, समझ में आया। हम लोग के पास क्या है, गुड्स है, सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू रिधि अकाउंट। सो इसके एंट्री करके लेंगे हम लोग March 18 गुड्स अकाउंट डेबिट टू रिधि अकाउंट, समझ, गुड्स अकाउंट डेबिट टू रिधि अकाउंट। इसके नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम रिधि, और बीइंग गुड परचेज फ्रॉम डायरेक्टली क्रेडिट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कैश का दिया हुआ नहीं है हम लोग को, सही है। सीयर गुड्स परचेज फ्रॉम रिधि 7500, बताया नहीं कि कैसे परचेज किए। सो ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे कैश नहीं है, सो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। सो गुड परचेज, सही है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट भी ले सकते हैं हम लोग। सो 7500 अमाउंट लिखेंगे सबसे पहले हम लोग 7500, 7500, ओके। डायरेक्शन रहेगा बीइंग गुड्स परचेज, being goods purchased from from directly, being goods purchased for on credit basis, credit basis, ओके। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद गुड्स वर्थ ₹300 रिटर्न टू रिधि सिंस दे वेयर डैमेज इन, क्या है, ट्रांसिट, मतलब क्या, इन ट्रांसपोर्ट। सो गुड वर्थ ₹300 रिटर्न टू रिधि, सही है। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, देखिए रिधि अकाउंट डेबिट, सही है। और क्या बताया गया यहाँ पे कि उसने क्या किया, वो गुड्स जो रिटर्न किए, किसको रिटर्न किए, रिधि को, जो गुड्स थे वो क्या किए, रिटर्न हो गए, सही है। सो रिधि अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट डायरेक्टली, और नीचे हम ले लेंगे बीइंग गुड्स डायरेक्टली रिटर्न, अंडरस्टैंड, बीइंग गुड्स रिटर्न। सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग मार्च, कितना दिया हुआ है 19, उसके बाद आएगा रिधि अकाउंट डेबिट, रिधि के पास क्या आए, फिर से उसके जो गुड्स थे वो रिटर्न हुए उसको, फिर उसके बाद उसके क्या है, गुड्स आए हैं। सो रिधि अकाउंट डेबिट, सही है। वो क्या हो, रिटर्न आई है, मतलब डिस्ट्रॉय होके, मतलब उसके पास फिर से डैमेज होकर डिस्ट्रॉय नहीं हुए, उसके पास क्या है, वो गुड्स रिटर्न आई है। सो उसकी रिटर्न की एंट्री होगी। सो रिधि के पास गुड्स आए, रिधि अकाउंट डेबिट टू, क्या आए उसके पास, गुड्स आए, सही है, टू गुड्स अकाउंट, समझ में आया। इसका नरेशन लेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, सही है। इसकी अमाउंट लेंगे हम लोग, कितनी दी है अमाउंट, इसकी अमाउंट दी गई है हम लोग को 300, ओके। सो 300, 300। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद सोल्ड गुड टू शंकर ₹5000 फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या बताया कि गुड्स क्या किए, सेल किए, किसको, शंकर को, सही है। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स सेल करने के बाद क्या है हमें पास, कैश चाहिए। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और गुड्स अकाउंट, समझ में आया, टू सेल और गुड्स अकाउंट, कितना दिया है, 25 के लिए। तो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग मार्च 25, हमें गुड्स सेल किया, हम लोग के पास क्या आई, कैश आई, सही है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू, अभी सेल और क्या है, गुड्स अकाउंट, क्या सेल किया हमने, सेल और गुड्स अकाउंट, समझने के लिए बता रहा हूं आपको यहाँ पे, गुड्स अकाउंट,
ओके, नरेशन लिखेंगे हम लोग इसका बीइंग गुड्स सोल्ड, जो हमने किया वो लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। समझ में आया? अमाउंट कितनी थी इसकी? 5000। ओके, एंड द लास्ट एंट्री देखिए क्या दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है कैश सेल रुपीज 13,000। सो कैश सेल कितने हैं हम लोग के पास? 13,000, यानी क्या है टोटली गुड्स। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और गुड्स अकाउंट कितने? 13,000। सो उसके बाद दिया हुआ है मार्च से 28 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और गुड्स अकाउंट। ओके, सो बीइंग गुड्स सोल्ड, यहाँ पे एंट्री रहेंगे इसकी बीइंग गुड्स सोल्ड। समझ में आया? बीइंग गुड सोल्ड। अमाउंट दी हुई है हम लोग को 13,000। सो अमाउंट है 13,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे और देखेंगे टोटल इसकी दोनों की सही आ रही है नहीं। लेट्स सी। सो टोटल लिखेंगे कितनी आती है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है 4,500 प्लस 7,500 प्लस 3,000, सही है, प्लस कितना दिया हुआ है 7,500, उसके बाद दिया हुआ है 300, उसके बाद दिया हुआ है 5,000 and the last one is 13,000. So we will get 40,800 total. So सेम ही आएगी दोनों साइड की इसकी टोटल, डेबिट और क्रेडिट साइड के अंदर भी 40,800। ओके, समझ में आया? सो उसके बाद देखेंगे हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कल के लेक्चर में देखे थे, और उसी के साथ जो प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अंदर उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट, गुड्स परचेज ऑफ 3 वेज कैश लेके आया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो कल लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम देखने वाले हैं उससे रिलेटेड रहेगा। सो लेट्स सी द यस्टरडेज प्रॉब्लम एंड वी विल टेक आफ्टर लेक्चर टुमारो। ओके, सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, giving first 2008 started business with cash rupees 7,000, goods rupees 5,000 and furniture rupees 3,000। ओके, सो जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम कुछ देखे थे उसी की तरह का ही यही प्रॉब्लम रहे। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है। ठीक, क्या क्या है, स्टार्ट बिजनेस किया है, कैश लेके आए 7,000, गुड्स है उसके पास 5,000, फर्नीचर है उसका 3,000 का। मतलब इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट, सही है, गुड्स अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या बनाओ उससे, उसका कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? सो उसी तरह हमें क्या करनी है, उसकी एंट्री भी करनी है। लेट्स सी। सही है, मार्च फर्स्ट दिया हुआ है, सो उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, सही है, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या है, गुड्स थे, सही है, गुड्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या है उसका टू, उसको क्या माना, उसका कैपिटल, सही है, सो कैपिटल अकाउंट। सो फिर से एक बार बोलूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? उसके हम लोग अमाउंट देखेंगे कितने हैं, प्रॉब्लम के अंदर दिए हुए हम लोग को अमाउंट दिए हुए है फॉर कैश 7,000, गुड्स 5,000 एंड फर्नीचर रुपीज 3,000। सो यहाँ पे लेंगे हम लोग सबसे पहले कैश दी हुई है हम लोग को 7,000, सही है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है गुड्स 5,000 जैसे कि हमने देखा, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को फर्नीचर 3,000। समझ में आया? और टोटल कैपिटल, सो कैपिटल कितना हुआ हम लोग का, टोटल कैपिटल हम लोग का 15,000। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे हम लोग के
15,000. सो नरेशन क्या आएगा इसका? सिंपल रहेगा नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर. सो हम शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बीइंग क्या है? बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? सो नेक्स्ट एंट्री है उसके बाद 2 मार्च 5 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा ₹5,000. हमने क्या किया उसके बाद बताया कि 5,000 डिपॉजिटेड किए किसके अंदर? बैंक के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्या डिपॉजिट किया उसने? कैश डिपॉजिट की बैंक के अंदर. सो सिंपल एंट्री है भी. ठीक है, इसकी एंट्री करेंगे हम लोग मार्च, क्या दिया हुआ है? 5, मार्च 5. ओके, सो उसकी एंट्री कैसे आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे? कैश अकाउंट. ओके, कैश अकाउंट. सो अमाउंट थी इसकी 5,000 रुपी. समझ में? 5,000. नरेशन आएगा इसका बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा. ठीक है, सो नरेशन लिखेंगे हम लोग बीइंग कैश डिपॉजिटेड into bank or in bank of Baroda. बैंक ऑफ बड़ौदा. समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया. सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है मार्च 8 परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास फॉर ₹15,000 एट 5% रेट डिस्काउंट. सही है, गुड्स परचेज किए सुहास के पास से, तो उसके पास हमारे पास क्या आए? गुड्स आए. सही है, कितने अमाउंट थी? 15,000. लेकिन उसके ऊपर क्या बताया गया कि 5% क्या दिया हुआ है? टीडी, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है. सो इसकी एंट्री कैसी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज गुड्स, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू किसके? सुहास अकाउंट. और 5% क्या है हम लोग का दिया हुआ है उसके ऊपर? ट्रेड डिस्काउंट. सो उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग. देखिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5% क्या है हम लोग का? ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है. तो कितना आया? 750. सही है, टोटल अमाउंट थी हम लोग की गुड्स की 15,000 माइनस 750 हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट. सो वी विल गेट 14,250 अमाउंट. सही है, सो उसकी एंट्री होगी 14,250 की. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेस अकाउंट डेबिट 14,250 टू सुहास अकाउंट 14,250. सही है, उसका नरेशन कैसा होगा? बीइंग गुड्स परचेस. हमने क्या किया? गुड्स परचेस किए. सो वही नरेशन रहेगा, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम किसी के पास से किए? सुहास के पास से, फ्रॉम सुहास. सही है, एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट. सही है, सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया विथ नरेशन. सी परचेस अकाउंट डेबिट. सही है, किसके पास से परचेस किए थे हमने? टू सुहास अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सुहास एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट. सही है, अमाउंट आई थी हम लोग की कितनी? 14,250. टीडी निकालने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद हम लोग की इतनी अमाउंट आई थी. ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है उसके बाद. नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर 8 मार्च 12 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,000. सिंपल एंट्री होगी. क्या किया है? गोल्ड जो गुड्स थे वो क्या किया? सेल किया हमने. सो हम लोग के पास क्या आया? कैश आया. सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. ओके, 2,000. इजी एंट्री करेंगे इसकी मार्च 12. सही है, इसकी एंट्री करेंगे हम लोग. क्या आई हम लोग के पास? कैश आई. कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू. सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. सिंपल नरेशन रहेगा, बीइंग गुड्स being
गुड्स सोल्ड, सही है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अमाउंट दी गई हम लोग को, देखिए कितनी दी है अमाउंट, इसकी अमाउंट दी गई है हम लोग को 2000, सही है। सो उसके अमाउंट की एंट्री करेंगे हम लोग 2000 टू कैश अकाउंट डेबिट टू इसके सेल अकाउंट के अंदर। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन क्या दिया हुआ है, कौन सी एंट्री करनी है हमें। लेट्स सी, नेक्स्ट दिया हुआ है मार्च 12 के बाद मार्च 15, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 800, सही है। अब इसके अंदर कैसी एंट्री होगी, विड्रॉ किए बैंक से, क्या विड्रॉ किए, मनी, सो पैसे हम लोग के पास आए, सो कैश अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से विड्रॉ किए, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। सो लेट्स सी फर्स्ट मार्च कितना दिया हुआ है 15, सही है। सो क्या किया हम लोग ने, कैश विड्रॉ किए, हम लोग के पास क्या है, कैश आई, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सही है, टू, कहाँ से विड्रॉ किया हम लोग ने, बैंक से, बैंक अकाउंट, सही है। कितने विड्रॉ किए थे हम लोग ने अमाउंट, हम लोग ने अमाउंट विड्रॉ किए है 800, सो उसकी उस अमाउंट की क्या करेंगे, एंट्री करेंगे 800 here in debit and 800 here credit side, okay, to bank। सो नरेशन लिखेंगे इसको, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, जिसके लिए हमने विड्रॉ किया उसका पूरा डिटेल, बीइंग, सही है, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज, समझ में आया। देखिए वेरी सिंपल है, बीइंग विड्रॉ फॉर, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, सही है। अमाउंट लिखी हम लोग ने 800। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है पेड कमीशन बाय चेक, सही है। मार्च 20 की एंट्री है, पेड कमीशन बाय चेक। सो क्या हमने पेड किया, कमीशन, सही है। कमीशन क्या हुआ, पेड हुआ, मतलब हमारे पास कमीशन पैसे आए, सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्या है, चेक से हमने क्या किया है, पेमेंट किया है। सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री करेंगे हम लोग सबसे पहले मार्च 20, मार्च 20, सही है। सो इसकी एंट्री करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, सही है, टू, सही है। कमीशन अकाउंट काय से पेड किया हमने, चेक से पेड किए, सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके, समझ में आया, टू बैंक अकाउंट। सो इसका नरेशन क्या रहेगा, कमीशन पेड बाय चेक, ओके। सो बीइंग कमीशन पेड बाय चेक, समझ में कैसे किया हम लोग ने एंट्रीज की। अमाउंट कितनी दी हम लोग को, 135, डेबिट साइड है 135 है, क्रेडिट साइड, ओके, बीइंग कमीशन पेड बाय चेक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, डेट मार्च 25, परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास 500। अब यहाँ पे क्या दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास, किसी पास से परचेज किया हम लोग ने, सुहास के पास से, सेम है जिसे हमने ऊपर एंट्री की थी। सो यहाँ पे क्या होगी,
सिंपल एंट्री होगी परचेज गुड्स, हमने क्या किए गुड्स परचेज किए, सही है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुहास अकाउंट, समझ में आया यहाँ पे। जैसे हमने ऊपर एंट्री की थी मार्च 8 के लिए, यहाँ पे सिर्फ टीडी निकाला था, तो यहाँ पे टीडी नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट एंट्री करनी है उसकी, सही है। परचेज गुड्स, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुहास अकाउंट, वेरी इजी है। देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मार्च 25, सही है। सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग सबसे पहले परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुहास अकाउंट, सही है, टू सुहास अकाउंट, सही। कितने अमाउंट दिए थे हम लोग को 500, तो डायरेक्टली आएगा 500 के वो अमाउंट थी गुड्स, इसके ऊपर टीडी वगैरह नहीं निकलने की, डायरेक्ट दिए हुए सिर्फ हमें क्या किए गुड्स परचेज किए। सो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुहास, डायरेक्टली उसकी क्या होगी, हम लोग नरेशन लिखेंगे कि हमने उसके पास से क्या किए थे गुड्स परचेज किए थे। सो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुहास, फ्रॉम सुहास, ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है लास्ट वन, पेड टू सुहास बाय चेक। अभी हमने उसकी क्या किया गुड्स पेड कैसे किया, हम लोग ने उसको चेक से किए, सही है। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, सुहास अकाउंट डेबिट, सुहास के पास क्या आया पैसे आए, सही है। तो सुहास अकाउंट डेबिट, लेकिन कैसे आए पैसे हो, बाय चेक, मतलब क्या टू बैंक अकाउंट, सही है। सो सुहास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री करेंगे इसकी मार्च 29, सुहास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पैसे कैसे पेड किए उसने, चेक से किए टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट दी है हम लोग को 1000, सही है 1000। सो उसका नरेशन देखेंगे हम लोग, बीइंग चेक इशू और बीइंग या चेक इशू बीइंग चेक इशू टू सुहास ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट, ओके। सो 1000 इसकी अमाउंट हमने लिखी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसकी टोटल करेंगे और देखेंगे कैसे टोटल इसकी कैसी आती है पूरी, अगर गलत है या सही है, हम टोटल करने का हमको पता चलेगा कि डिस्काउंट में कोई गलती हुई है या नहीं। जब हम टोटल करेंगे तो क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट से आपकी सेम आती ही है, क्योंकि आप जो डेबिट में बैलेंस लिखेंगे वही क्या लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन आपको जो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट अगर दिया रहेगा तो उसको आपको कैसा कैलकुलेट करना है, लास्ट प्रॉब्लम के अंदर दिखाया था आपको, तो उसी तरह क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो देखेंगे हम लोग अभी इसको, इसकी टोटल करके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है आपको 15,000, सही है। सो फर्स्ट है 15,000 प्लस क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद दिया हुआ है 5,000 की सेम ही रहेगी, सही है। टोटल दोनों की भी 14,250, उसके बाद दिया हुआ है 2,000, नेक्स्ट दिया हुआ है 800, उसके बाद दिया हुआ है 135, उसके बाद दिया हुआ है 500, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 1000। सो वी विल गेट 38,685। सो दोनों की टोटल क्या आएगी उतनी 38,685, क्योंकि हमने क्या किया बैलेंस सिर्फ टीडी निकाल के यहाँ पे लिखे डेबिट एंड क्रेडिट साइड के अंदर। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 38,000, सही है, 685, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 38,000
685, मतलब क्या होगा हम लोग की जो दोनों सैलरी है वो क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। सो